Once again, welcome back to Web Insights. In next few minutes, we are going to learn that how you can customize GeneratePress from this design to this in next 2 minutes. आप 2 मिनट के अंदर ये पूरे चेंजेस कर लेंगे और आपकी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से और इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज़ नॉट दैट कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर को ब्लू कर दिया है. मैंने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं जिसके बाद आपकी वेबसाइट के एसईओ में भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आने वाला है. बाउंस रेट बहुत अच्छा मैनेज होगा, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा. कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वो थोड़ा टाइम रुकना चाहेगा. बेसिकली जनरेट प्रेस जो थीम है बहुत ही एडवांस थीम है और इस थीम को यूज़ करके आप बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट और बहुत ही फास्ट वेबसाइट बना सकते हैं. बेसिकली मैंने इस वेबसाइट को इस थीम पे मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है और उस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट में हमने देखा कि पेज इनसाइट्स पे अराउंड 100 स्कोर मिल रही है हमें और सेम स्कोर हमें 100 आउट ऑफ 100 हमें जीटी मैट्रिक्स पे मिल रही है. इट इज़ ऑल अबाउट थीम की आप कैसा थीम यूज़ कर रहे हैं और इस थीम की खास बात यह है कि आप इस थीम से अपनी वेबसाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ बहुत अमेजिंग थीम है और बहुत ही फास्ट थीम है. और रिसेंटली मैंने इस थीम का गिव अवे भी किया है और प्रीमियम गिव अवे मैंने किया था, लेकिन ये गिव अवे अभी ख़त्म हो गया तो अभी कोई मतलब नहीं है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का. ऑलराइट, बट आई हैव ए ऑफर. आप इस थीम को अगर यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे और प्रीमियम यूज़ करना चाहते हैं तो अराउंड $60 का है, जो कि मुझे लगता है कोई भी बिगिनर पे नहीं कर पाएगा. बट एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आप प्रीमियम विथ की बहुत ही चीप रेट में ले सकते हैं. आई थिंक 500 रुपीज़ में विथ की के साथ, जहाँ पे आपको लाइफ टाइम अपडेट भी आने वाला है. तो कुछ भी यहाँ पे GPL जैसा नहीं है. ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको मेजर चेंजेस बता देता हूँ. चेंजेस यहाँ पे ये हैं, जैसे आप होम पेज पे देखेंगे तो बहुत सिंपल सा लेआउट आपको डिफ़ॉल्ट जनरेट प्रेस में मिलता है. लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो देखिए इस तरह का कुछ आपको डिज़ाइन मिलेगा जो कि बहुत ही अमेजिंग मिल रहा है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कलर को ब्लू कर दिया और सारे काम हो गए. मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं जिसके थ्रू आपके एसईओ में बहुत ज़्यादा आपको एनहेंसमेंट मिल सकती है. ऑलराइट, और कलर की बात रही तो आपको मैं वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप थोड़े से चेंजेस के बाद पूरे वेबसाइट का लुक अपने डिफ़ॉल्ट कलर में कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड कलर में कर सकते हैं. बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैंने मेजर चेंजेस किया है. सबसे पहले यहाँ पे देखिए बटन को, जैसे कोई माउस ओवर करेगा देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन आ रहा है जो कि बहुत ही सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है. और उसी तरह से यहाँ पे राइट साइड बार में देखिए इसमें भी मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है. और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे इस पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं ये फिक्स हो जा रहा है. इसका मतलब ये है रिसेंट पोस्ट हमेशा आई कांटेक्ट में बना रहेगा. कोई भी आर्टिकल पढ़ता रहेगा तब भी उनके सामने ये रिसेंट पोस्ट का बॉक्स रहेगा. और इसके लिए मैंने कोई प्लगइन नहीं इंस्टॉल किया है. बेसिक सा मैंने CSS का कोड लिखा हुआ है. आपके भाई को थोड़ा बहुत CSS आता है, जिसके थ्रू आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे आपकी वेबसाइट के स्पीड पे कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला है. स्पीड सेम वही रहने वाली है क्योंकि मैंने कुछ मेजर से मैंने चेंजेस किए हैं CSS में. ऑलराइट, ये रही बात कि हम होम पेज पे क्या चेंजेस किए हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं रीड मोर पे क्लिक करते हैं और एक काम करता हूँ मैं सेम पोस्ट यहाँ पे मैं नॉर्मल डिज़ाइन में भी ओपन कर लेता हूँ. आप दोनों में डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा का डिफरेंस है. यहाँ पे इमेज को देखिए, एक शैडो यूज़ कर रहा हूँ जिससे ऐसा लगता है कि ये इमेज काफ़ी ऊपर की तरफ है. अगर आप मोबाइल में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इमेज अभी मोबाइल का स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा, इतना ऊपर की तरफ चिपका होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शैडो मैंने यहाँ पे एक शैडो यूज़ किया है. अब थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं. आप देखिए यहाँ पे मैं H2 यूज़ कर रहा हूँ, इसी मैनर में H3 है, H4 है. सारे हेडिंग्स टैग को मैंने यहाँ पे रीडिज़ाइन किया हुआ है CSS के थ्रू. इसका मतलब ये है कि आप अपने आर्टिकल में जहाँ पे भी H1, H2, H3, H4 या फिर S6 तक टैग यूज करेंगे, कोई भी हेडिंग टैग यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा. आपको अलग से कोई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप हेडिंग टैग लीजिए, आप कहीं पे भी H3 टैग लेंगे वो इस तरह का डिज़ाइन हो जाएगा एक ब्लू बैकग्राउंड में. एक छोटा सा आपको कंपैरिजन मैं करके दिखाता हूँ. सेम पोस्ट यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे उतना नज़र नहीं जा रहा है, उतना कैची नहीं लग रहा है ये पोस्ट. लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करें तो तुरंत हेडिंग टैग पे नज़र जा रहा है. तो कहीं ना कहीं लोग इसको पढ़ना चाहेंगे कि क्या लिखा हुआ है. कैची है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे शैडो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और मोबाइल में बहुत ही खूबसूरत दिखता है.
लेट मी शो यू इन मोबाइल फ़ोन, कैसा आपको मोबाइल फ़ोन में दिखेगा। आई डोंट नो कि आप कैसा देख पा रहे हैं, बट यहाँ पे मोबाइल में देखिए कुछ इस तरह का UI नज़र आ रहा है जो कि बहुत अमेजिंग है। देखिए हेडिंग टैग कितना खूबसूरत दिख रहा है। एंड कोई भी यूज़र यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके आ रहा है तब भी उसके सामने राइट साइड बार वाला रिसेंट पोस्ट हमेशा फिक्स रह रहा है। इसमें ये फ़ायदा है कि यूज़र कभी भी लीव करने से पहले यहाँ पे डेफिनेटली देखेगा और हो सकता है कि वो क्लिक कर दे, जिससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट मैनेज रहेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में इन्हेंसमेंट होगी। देखिए लीव अ कमेंट, यहाँ पे कितना कॉन्ट्रास्ट है। कोई भी यहाँ पे कमेंट करना चाहेगा क्योंकि ये चीज़ें छिप नहीं रही हैं, ये दिख रही हैं, कॉन्ट्रास्ट है इसमें। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये थीम अगर आपको चीप में बाय करना है तो आप कैसे करेंगे। बेसिकली अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको $60 पे करने पड़ेंगे, $60 जस्ट फॉर अ थीम, जो कि वर्थ है इस वेबसाइट के लिए, इस डिज़ाइन के लिए और इस स्पीड के लिए जो ये वेबसाइट, जो ये थीम आपको फीचर देता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बिगनर कभी $60 थीम पे नहीं कर पाएगा, तो क्या उसको कोई राइट्स नहीं है ऐसे थीम को यूज़ करने का? बिल्कुल है, क्योंकि आपका भाई ये थीम आपको बहुत चीप में प्रोवाइड करने वाला है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको आ जाना है मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेगा, आप सर्विसेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल अपने फिल करने हैं, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल। देन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि शॉपिंग पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जनरेट प्रेस प्रीमियम विथ की। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए $4.99 इसकी प्राइसिंग आ गई, जो कि मुझे लगता है वर्थ है विथ की के हिसाब से। मतलब कि हम आपको, हमारी टीम आपकी वेबसाइट को एक्टिवेट करके देगा, आपको की भी मिलने वाला है। एंड यू कैन अपडेट योर थीम फ्रॉम योर वर्डप्रेस पैनल। आप अपने थीम को वर्डप्रेस से ही अपडेट कर पाएंगे, जो कि कोई GPL या फिर कोई भी नल थीम नहीं है, क्योंकि ये आपको की के साथ मिलने वाला है। की के साथ आपका प्लगइन एक्टिवेट होगा। ऑलराइट, और इस अमेजिंग थीम के लिए अगर आपको यहाँ पे $4.99 पे करना पड़ रहा है देन इट्स टोटली वर्थ। बहुत ही अमेजिंग प्लान है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस डिज़ाइन को इस डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। हम आ गए अपने एडमिन डैशबोर्ड में। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जब भी आप जनरेट प्रेस प्रीमियम यूज़ करिएगा और एक्टिवेट करिएगा, उसके बाद आपको आ जाना है जनरेट प्रेस में। यहाँ पे मेक श्योर कि आपका साइट लाइब्रेरी एक्टिवेट रहे। एक्टिवेट करने के बाद आपको आना है साइट लाइब्रेरी में एंड मेक श्योर आप यहाँ पे मार्केटर को इंपोर्ट कर लें। जैसे आप मार्केटर को इंपोर्ट किए रहेंगे तभी मेरी ये CSS काम करेगी। ऑलराइट, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड पे क्लिक करके बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करना है। आपकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी। उसके बाद इस डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करेंगे इस डिज़ाइन में। ऑलराइट, तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजेस बता देता हूँ जो आपको करने हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, आप आ जाएंगे इस पेज पे। उसके बाद आपको एडिशनल CSS पे क्लिक करना है एंड आपको इस CSS को यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करेंगे आपको पेस्ट कर देना है कुछ कस्टम CSS जो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ऑलराइट, ये CSS आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं अपनी वेबसाइट पे कहीं दे दूंगा। जैसे आप CSS पेस्ट करेंगे एंड देखिए बूम, आपकी वेबसाइट ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रही है। थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने हैं अगले 30 सेकेंड्स में, आई बिलीव वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ, बट 90% आपका काम यहाँ पे हो गया। आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या एडिशनल आपको चेंजेस करने हैं। आपको आ जाने हैं बैक में। उसके बाद आपको क्लिक करना है लेआउट पे, देन आपको क्लिक करना है कंटेनर पे। यहाँ पे आपको कर देना है 1280 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है 1 कंटेनर। सेपरेट कंटेनर अगर होगा तो आपको 1 कंटेनर करना है। और यहाँ पे आपको बॉटम में करना है 20 पिक्सल, जस्ट 20 पिक्सल। उसके बाद बैक आ जाएंगे हम। देन आपको क्लिक करना है प्राइमरी नेविगेशन पे और उसके बाद यहाँ पे हम मेन्यू को हटा देंगे ताकि मोबाइल मेन्यू में यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ ना आए। देखिए अगर यहाँ पे हम मेन्यू रखेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू लिखा हुआ आएगा जो कि बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे हम वो मेन्यू सेक्शन हटा देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन्यू का हाइट जो करना है वो अराउंड 55 पिक्सल कर देना है, जो कि थोड़ा सा हाइट इसका कम हो जाएगा। देन आ जाना है आपको बैक और उसके बाद आपको स्टिकी नेविगेशन को ऑन कर देना है और यहाँ पे ट्रांजिशन को स्लाइड कर दीजिए, जिससे ये होगा कि अगर आप स्क्रॉल करके नीचे भी रहेंगे और जैसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपका देखिए मेन्यू आ जा रहा है, पूरा ऊपर जाना नहीं पड़ रहा है। आप फिर से देखिए मैं नीचे हूँ, जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मेन्यू यहाँ पे आ जा रहा है, जिससे नेविगेट करने में एक यूज़र को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।
कुल मिला जुला के यार हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस यूज़र के लिए क्रिएट करना है जिससे वो आपकी वेबसाइट छोड़कर ना जाए। बहुत मज़ा आए उसको आपकी वेबसाइट विजिट करने में, और जितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होगा उतना आपकी वेबसाइट का यूआरएल उसको याद रहने वाला है। ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कर देना है 18 पिक्सल। 18 पिक्सल के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। देन आपको कुछ कलर यहाँ पे चेंज करने हैं। सबसे पहले बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमें कर देना है वाइट, यानी कि सबसे कॉर्नर में। और लिंक कलर आप अपने हिसाब से रखिए, बहुत ही बेसिक चेंजेस है, इस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ। देन आपको प्राइमरी नेविगेशन में आ जाना है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का कलर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, सिंपली ये वाला बैकग्राउंड कलर यूज करना है, या फिर आप अपना डिज़ायर्ड कलर यूज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया, उसके बाद बैकग्राउंड का होवर कलर हमें डालना है। सारे कलर कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि कैसे आप पूरी वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बैकग्राउंड करंट का हमें कलर चेंज कर देना है और इसका कलर हमने चेंज कर दिया। अब देखिए काफ़ी हद तक ये इस वेबसाइट जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हमें और करने हैं। थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको साइड बार विजेट्स में आके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये भी काम हमारा हो गया। एंड यस, वी आर डन नाउ। हमें कुछ और मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं करने। थोड़ा सा और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी है वो हमें बॉडी का, पूरी बॉडी का यहाँ पे हम कर देंगे पॉपिंस, जो कि अपनी वेबसाइट पे मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ तक कि इस पर भी पॉपिंस ही इंस्टॉल्ड है। देखिए मैंने पॉपिंस इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करने हैं। सबसे पहले मतलब कि हेडिंग का मुझे चेंजेस यहाँ पे करना है, फॉन्ट का। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आर्काइव कंटेंट टाइटल को हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके फॉन्ट को छोटा कर देना है, यानी कि 26 तक हम रखें तो काफ़ी अमेजिंग रहेगा। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 26 कर दिया है। एंड यस, आई थिंक वी आर डन। जस्ट पब्लिश द वेबसाइट एंड लेट्स विजिट इट कि हमें ये वेबसाइट कैसा लग रहा है। मैं आ जाता हूँ होम पेज पे। एंड यस, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, हमने पिछली वेबसाइट को इस लुक में क्रिएट कर दिया बहुत ही कम समय में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तुरंत से कैसे आपको इस वेबसाइट के डिज़ाइन के कलर को चेंज करना है, कैसे आप बहुत थोड़े टाइम में चेंज कर सकते हैं। आपको आ जाना है एडिशनल CSS में। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक लीनियर ग्रेडियंट कलर। बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट लीनियर ग्रेडियंट कलर को आपको जनरेट करके देती हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है वहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ यूज़ कर लेना है। सिंपली देखिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बैकग्राउंड कलर को आपको रिप्लेस करते जाना है नए लीनियर ग्रेडियंट कलर से। मैंने 2 जगह कर दिया। अब मैं फाइनल वाली जगह पे करता हूँ, जो कि कंप्लीट वेबसाइट के लुक को चेंज कर देने वाला है। ये देखिए 3 जगह हो गया, एंड कहीं और बचा हुआ है। ये देखिए साइड बार, बैकग्राउंड, एंड हियर वी गो। यस, एंड फाइनली मेरा बटन का काम है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं यार, बट मुझे लगता है कि बहुत आसान है। सिंपली आपको बस थोड़े कोड में चेंजेस करना है, जिसके बाद आपकी वेबसाइट का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आप देखिए, अगर मेरी वेबसाइट का अगर आप लुक देखें तो कहीं ना कहीं मैं थंबनेल्स ग्रीन में बनाता हूँ, तो ग्रीन में काफ़ी ये वेबसाइट खूबसूरत दिख रही है। बस मुझे यहाँ पे मेन्यू का कलर चेंज करना है। मैं आ जाता हूँ कलर्स में, उसके बाद आ जाऊँगा प्राइमरी नेविगेशन। देन हम यहाँ पे कर देंगे ग्रीन। कुछ सिमिलर सा है, हम चाहें तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं। और ये वेबसाइट देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब कि आप कुछ चेंजेस करके आप अपना थीम का कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। नो नीड टू यूज़ माई थीम कलर। दैट वॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह का एक्सपीरियंस लग रहा है। बेसिकली ब्लू सबको पसंद होता है, और जो लड़कियां देख रही हैं यार, पिंक कलर भी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लीनियर ग्रेडियंट पिंक आप सर्च करेंगे यहाँ पे, जैसे कि सर्च कर लें यहाँ पे ग्रेडियंट कलर पिंक, जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आप इस कलर को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ऑलराइट, तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कुछ कलर कोड मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर अपनी वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड लास्ट में आपको मैं बोलूँगा कि यहाँ से आप इस थीम को बाय कर सकते हो विथ की के साथ। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग यार।